गुड मॉर्निंग बच्चों। तो जैसे हमने ग्रुप डी के लिए अभी लास्ट क्लास में आपका HCF और SCM कराया जो हाई वेटेज है रेलवे ग्रुप डी के लिए। अब ऐसे आपका सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, SI क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन। तो इसके हमने इस सीरीज में 50 क्वेश्चन रखे हैं। रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए, एक दो क्वेश्चन बार बार रिपीट होने का मतलब है किसी न किसी एग्जाम में मतलब सेम पैटर्न, सिर्फ डिजिट चेंज किया है, सेम पैटर्न क्वेश्चन पूछा। तो मैंने प्रैक्टिस के लिए भी डाल दिया है क्वेश्चन, ठीक है। तो इससे बाहर आपको कुछ नहीं करना है, ये 100% इससे बाहर आपको सिंपल इंटरेस्ट में कुछ नहीं करना है। जितने भी हाई वेटेज चैप्टर है मैं उसको 4-5-6 दिन के अंदर पूरा करके डाल दूंगा, आप छोटे छोटे वीडियो फॉर्म में। आप इसको ज़रूर देख के जाइएगा, ये आप एग्ज़ाम के लिए वेरी हेल्पफुल होगा। इस वीडियो से आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। आप यदि एक बार भी सिंपल इंटरेस्ट को नहीं पढ़ें फिर भी आप क्वेश्चन को एग्ज़ाम में उड़ा देंगे 100%, ये जान लीजिए। आप बस इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। आपको सिंपल इंटरेस्ट 50 क्वेश्चन कराएंगे, 50 क्वेश्चन आपके हर एक शिफ्ट में सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन आएगा, और इससे बाहर एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। TCS पैटर्न के सेम प्रैक्टिस पूरे क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। चलिए, देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, खुद से भी क्वेश्चन अगर पढ़ा के देखिए दिया है। 11 फरवरी 2024 से 12 अप्रैल 2024 तक की अवधि के लिए 4,000 रुपये पर 5.25% की प्रतिवर्ष ब्याज की दर पर 1 मिनट। चलिए ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन आपका दिया है। देखिए, ये बताइए यदि महीने वर्ष हमारा 2024 है, ठीक है, तो इसमें फरवरी कितने दिन होंगे? कहेंगे सर 29 डेज, ठीक है। क्वेश्चन को समझते चलिएगा। 29 डेज, और इसमें क्या दिया, 11 फरवरी से 12 अप्रैल, कितने दिन हो गए? तो इसमें आप इसमें 11 आप क्या करिए, घटा दीजिए, तो इसके शेष दिन चले आएंगे, यानी इसमें कितने बचे हैं अभी, 18 दिन। और ये क्या बोला है, 12 अप्रैल, और बीच में 31 का क्या आता है हमारा, मार्च आता है। यानी कि ये लगभग 2.5 महीने की बात कर रहा है, या मान लीजिए लगभग आपके 2 महीने की बात कर रहा है। तो क्या होगा आपको, 8 2 10, 1 11 की 1, 3 2 5 1 6, यानी 61 दिन की ये बात, लगभग 2 महीने की बात ये आपसे कर रहा है, ठीक है। क्या बोला है कि अवधि के लिए, यानी 61 दिन के लिए 4,000 रुपये पर 5.5 वर्ष प्रतिवर्ष की ब्याज दर लगाने पर साधारण ब्याज क्या होगा, ठीक है। तो अब ये तो 61 समझ आएगा, 61 कहाँ से आया। चलिए ठीक, अब देखिए आपको फार्मूला क्या पता है। अब फार्मूला पता है सर, SI बराबर होता है PRT/100, PRT/100। P आपका क्या है, प्रिंसिपल है, रख दीजिए प्रिंसिपल, 4 इंटू, ठीक है। R कितना है आपका, 5.25/100 होगा, ठीक है। और टाइम कितना आपका, देखिए टाइम, देखिए जब भी टाइम हम लेते हैं ईयर में, यहाँ पे टाइम मेरा क्या होता है, ईयरली होता है, ठीक है। लेकिन दिन में लिखेंगे यदि, तो यदि 61 दिन है, इसको ईयर में चेंज करना होगा तो क्या करेंगे आप, 365 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। चलिए, इतना आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ क्या करेंगे, 61/65। देखिए अब क्वेश्चन आपका यहीं पे हो गया, ठीक है। क्वेश्चन आपका यहीं पे ये सॉल्व हो गया, इसमें कुछ करना नहीं है आपको। एक सिंपली से आपको सीधे इसमें अब कैलकुलेशन अपना बस कर देना है। तो कैलकुलेशन आप लोग कर लेंगे, मैं करके बता दूं, क्योंकि देखिए प्रैक्टिस सेशन में आप करा रहा हूँ आपसे, ठीक है। देखिए ठीक है, तो बता दे रहा हूँ आपको, यहाँ से एक 0.5 हटा दीजिए, तो ये नीचे भी क्या होगा, एक 100 हो जाएगा, ठीक है। 00 से 00 क्या होगा आपका, कैंसिल आउट होगा, 10 से 10 ये आपका कैंसिल आउट होगा। ये जाएगा आपका 2 से 2 बार में, या आपसे 5 बार में, या 365 डिवाइड करेंगे, ठीक है। और ये 5 से कितनी बार में जाएगा, 505। फिर ये 5 से कितनी बार में जाएगा, और ये, तो आपको बना कितना इसमें, देखिए ऊपर कितना हो जाएगा, 21 दूनी 42 मल्टीप्लाई 61/73, ठीक है। ये देखिए पॉइंट में क्वेश्चन आएगा कि इसमें दिया भी है कि निकटतम पूर्ण कितना होगा। तो आप 42 को मल्टीप्लाई 61 से करिए तो कितना आएगा, ये तो 42, 42 से कम, 42 की 2, ठीक है। हाँ 4, 42 यानी कि 4, यानी 24, यानी हो गया आपका 256, 256,
ठीक है, अपॉन अपॉन 73। अच्छा, अब इससे आप डिवाइड करिए 73 से, तो 3×5 ये आपका लगभग कितने के बराबर होगा? ये आपका लगभग 35 के बराबर। सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर 35 के बराबर चला आएगा। ठीक है, मैं यहाँ से आपको देखिए, ये इतने पे से अलग है, थोड़ा पेज छोटा पड़ जाता है, लेकिन आप कॉन्सेप्ट सीखने पे ध्यान दीजिएगा। पहले मैंने क्या किया, PRT/100 लगाया। ठीक है, PRT/100 होता है, ये जीरो नहीं होगा, एक PRT/100 होगा। यहाँ पे टाइम जो मेरा ईयर में होता है, यहाँ पे डे में निकालेंगे, तो जितना डे का दिया उससे 305 से डिवाइड करेंगे तो मेरा ईयर बन जाएगा। फिर आप सिंपली से आपको फार्मूला मैंने रख के इसको सॉल्व कर दिया। आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए, आपको एक एक क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का, उसके बाद कभी रुकेंगे नहीं, आप हमेशा क्वेश्चन को उड़ाओगे सीधे, मैं बता रहा हूँ। चलो नेक्स्ट देखिए, 14 फरवरी 2023। अब देखिए 2023 की बात कर रहा है, यानी फरवरी कितने दिन का होगा? अब फरवरी दिन का होगा आपका 28 दिन का, तो 28 में से 14 गया, कितना हो जाएगा? 14। फिर इसमें क्या बोला, 28 अप्रैल तक, और बीच में मेरा कितना आएगा? 31। इसको जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? 8 से 12 13, यानी कि 73 बनेगा, यानी मेरे कितने दिन हो गए? 73 हो गए। ठीक है, 73 हो गए। अब फिर से देखिए भाई, आपको जो पता है कितना, PRT/100 क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट बराबर SI बराबर, तो रख दीजिए। P का मान कितना दिया हुआ है? P का मान दिया है 2000, मल्टीप्लाई R का मान कितना दिया? 6.25/100, और ये टाइम, टाइम यहाँ पे आपका कितना आता है? 73। ये क्या है? दिन में है, तो इसको क्या करेंगे? 365 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब देखिए, ये जीरो से ये जीरो आपका नीचे 100 आएगा, एक जीरो से एक जीरो, इसका ये क्या होगा? कैंसिल आउट होगा, एक जीरो से ये। ठीक है, तो ये कितनी बार में? 5 बार में। ये 5 से कितनी बार में? 125 बार में। और ये 5 से कितनी बार में? 25 बार में। और ये 73 बार में। ठीक है, तो 73 से 73 क्या होगा? कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना? 25। ठीक है, यानी कितना होगा आपका आंसर? 25। देखिए, जैसे मैंने बताया, बस ये एक फार्मूला आपको लगाना है, SI बराबर PRT/100, और ये कुछ नहीं। ये क्वेश्चन आपके खुद ALP के एग्जाम जो अभी लास्ट ईयर हुए हैं आपके, नवंबर में हुए थे 2024 के। ठीक है, एकदम सेम टू सेम यही क्वेश्चन, मैं प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है, आपको लगा कि सर कितना इजी क्वेश्चन है, क्या है, एक ही टाइप क्वेश्चन। ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया आपके, देख ले, और ये भी 100% है कि आपके ये रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में पूछे जाएंगे, जो पैटर्न चल रहा है। ठीक है, अब इतना समय नहीं हो मैं आपको बेसिक से पूरा सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा सकूं, लेकिन हाँ ये रखिए कि जितने भी क्वेश्चन आए हैं प्रैक्टिस में प्रीवियस पेपर में, हाई वेटेज जो चैप्टर है मैं उसको लेके आ रहा हूँ और आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। फिर देखो, ये कितना क्या, देखिए 5 फरवरी 2024 है, यानी इसमें कितने दिन का होगा? तो ये होगा 29 दिन का, यानी कितना हो जाएगा इसमें? 5 आ गया, तो 29 में से 5 गया, कितना बचेगा? 24। ये 6 और ये 31, ये कितना हो जाएगा आपका? 61। अच्छा, एक बात आप और नोटिस करिएगा, देखिए मैं ये देखिए ट्रिक नहीं बता रहा हूँ आपको, जोड़ के तो निकालना ही है, लेकिन बता दूँ, यदि 2024 की बात कर रहा है तो 61 आ रहा है, और यदि 2023 का बात कर रहा है तो इसका ऐड 73 आ रहा है। लगभग क्वेश्चन में यही किया है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, सेम वही है, फार्मूला आपको लगेगा सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT/100। बस ये याद रखिएगा, ये जो टी होता है मेरा ईयर में दिया होता है, और यदि डे में दिया है, डे को हम 365 से डिवाइड कर देंगे तो किसके में बदल जाएगा? ये भी मेरा ईयर में बदल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चन से किया, या एक धनराशि 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में 2400 रुपये हो जाती है, तो समान धनराशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक मिनट रुकिएगा। देखिए क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, समझिए इसको। एक धनराशि 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में 24,000 रुपये हो जाते हैं, यानी कि 20% के रेट से। ठीक है, ये क्वेश्चन का समझ लीजिए, इजी है में एकदम, बाकी क्वेश्चन आप सीखे, मैं सही बता रहा हूँ। इस क्वेश्चन को बताने के बाद देख लेना, आप पेन का यूज तो नहीं करोगे। देखो 20% की दर पे 3 वर्ष के लिए, अब ये रुपये हो कितना गया मेरा? 24 हो गया,
तो पता है 2400 क्या है, 2400 मेरा अमाउंट दिया है। अमाउंट का मतलब होता है कि जो मेरा प्रिंसिपल होगा वो और सिंपल इंटरेस्ट ऐड करके, ठीक है, प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट ऐड करके। ये बात किसी को कोई दिक्कत, देखिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताया करिए जो भी आपको दिक्कत हुआ करे, ठीक है। दिया है 3 वर्षों में, जैसे मान लीजिए कि आप बैंक में गए पैसा जमा करने, अब 3 साल के लिए पैसा जमा कर रहे हैं, कुछ भी पैसा जमा कर रहे हैं, तो हम बताएंगे देखिएगा आप यदि 20% के हिसाब से 3 साल के लिए जमा करेंगे तो आपका ये जो पैसा जमा कर रहे हैं सर, ये 2400 रुपये हो जाएगा। मतलब आपने जो पैसा जमा किया उसके बारे में हमको पता नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ, अमाउंट बता रहा हूँ, 3 साल बाद आपको मैं इतना रुपये वापस दूंगा। यानी मैं कहीं ना कहीं क्या कर रहा हूँ, प्रिंसिपल में जो आप जमा कर रहे हो उसमें सिंपल इंटरेस्ट 20% के रेट से दे के कुछ समय के लिए उनको ऐड करके बता रहा हूँ कि 2400 रुपये मिलेगा, ठीक है। अच्छा ये बताइए, हम प्रिंसिपल को अपने आप में कितना मान लेते हैं, 100%। समझने की कोशिश करिएगा, प्रिंसिपल अपने आप में क्या होता है, हमेशा 100% होता है प्रिंसिपल, ठीक। प्रिंसिपल कितना हो गया, 100%। और सिंपल इंटरेस्ट क्या हो गया, और सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज है कितना, तो मैं कह रहा हूँ सर 20% 3 साल के लिए, यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना लग जाएगा, 20×3 = 60, 60% लग जाएगा, 60% परसेंट का चिन्ह है, हो कितना क्या है, ये 160%। और मैंने आपको क्या बताया था कि जब ये होता है पी और सिंपल इंटरेस्ट का, मतलब प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट का ऐड होता है, तो प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट का ऐड आ कितना गया, 160। तो यानी हम कह सकते हैं कि जो ए का मान है वो 160% का क्या होगा, इज इक्वल होगा। बस ये बताइए लाइन आप लोग को समझ आया कि नहीं। आप क्वेश्चन विश्वास करो, जितने सारे बच्चे अभी क्वेश्चन समझेंगे उतने आप क्वेश्चन को उड़ा दोगे ऐसे क्वेश्चन को, और ये आपका लास्ट ईयर में पूछेगा एग्जाम में क्वेश्चन है। ये समझ आ गया ना कि ए किसके बराबर हो गया, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब कुछ नहीं करना है, और मैंने क्या कहा था, पी अपने आप में कितना होता है, 100%। और हमने 2 साल 20% के 3 साल के निकाल दिया, ऐसा ही कितना गया, 60%। ये टोटल हो कितना गया मेरा, 160%। अब देखिए जो 2400 रुपये है अमाउंट, ये किसके बराबर था, 160 के, तो 160। अब पूछे, अब फिर निकालना क्या इसमें, फिर बोला समान राशि पे, तो राशि निकाले थे यानी कि प्रिंसिपल निकाले थे, तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा। देखो फिर से देखिए इसको, नहीं तो आपको क्योंकि फास्ट हो गया। देखो मैंने कहा कि अमाउंट किसके बराबर है, 160% के, ये तो समझ आ गया। तो हम लिख सकते हैं कि 160 किसके बराबर होगा, 2400 के, ठीक है। और हमने पी माना कितना था, 100%। तो यदि 100% निकालना हो तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू हो जाएगी 2400 रुपये बट 160। और यदि 100 की वैल्यू हम निकालनी है तो 100 का मल्टीप्लाई कर दे तो हमको क्या मिल जाएगा, पी मिल जाएगा। अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये हो जाएगा कितना आपका, 2 8 16 और 2 5 10, ये जाएगा आपका 8 3 24, यानी कि आपका आ गया 1500 आ गया क्या, प्रिंसिपल, ठीक है। अब देखिए आपका ये आ गया 1500 प्रिंसिपल। तो फिर अब क्या करा, उसी धनराशि पर, यानी कितने पर, उसी धनराशि पर, यानी कि 1500 रुपये पर समान दर से, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रखना है, 20%। 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज, साधारण ब्याज पूछा, साधारण ब्याज का फॉर्मूला आपको पता ही है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT/100। पी कितना दिया है, 1500 रुपये, आर कितना हो गया, 20%, 20/100, और टाइम कितना हो गया, 3, सॉरी यहाँ पे क्या दिया, 2 वर्ष के लिए, ठीक है। अब देखिए इसको हम 00 से 00 कैंसिल, ठीक है। ये कितना, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, यानी कि 600 रुपये। मैंने आपको एकदम बेसिक से ये समझा दी। अब देखिए, अब ये ऐसे एग्जाम में आपको नहीं करना है, सिर्फ ये आपके कंसेप्ट के लिए मैंने सिखाया था। अब देखिए एक्चुअल में से करना कैसे है। कितना रुपए बन जाता है, 20%, 3 वर्षों में 2400 बन जाता है। यानी ये मेरा कितना हो जाएगा, 20×3 = 60, 60% सही। और अपने आप में पी के तो 100% होता है, यानी कितना हो गया, 160। यानी 2400 160 की वैल्यू है, तो 100% क्या, देखिएगा ये बन गया पी, समान धनराशि, ये समान राशि बन गया, पर 2 वर्ष के लिए उसी ब्याज दर से, यानी उसी ब्याज दर कितने, 20% से 2 वर्ष के लिए। बस इसको आप सॉल्व कर दो, इसको आप सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, ठीक है, ये 100 कैंसिल हो गया। और फिर आपका क्या होगा, 20×2 = 40, 40 हुआ, 1 0 0 कैंसिल, 4 से 4 बार में 4 6 24, 600।
आप कहोगे नहीं सर ये और लॉन्ग हो गया, और देखो और इसको ईजी कैसे कर सकते हो। अब देखो ये 2400 रुपये जो होगा हमारा, ये तो समझ जाओगे ना, 20 3 60 160 160% के बराबर होगा। ठीक है, तो पूछा कितना है 2 वर्ष का, तो 20 दूनी 40, 2 वर्ष का पूछा है ना इसी रेट से, तो 20 दूनी 40, 4 खत्म, 4 चौक 16, 4 छक 24, आंसर 600। ठीक है, तो करने का अप्रोच ये रहेगा, लेकिन 160 बना कैसे मैंने आपको ये बता दिया। आप देखो क्वेश्चन कैसे उड़ाओगे, चलो उड़ा दो इसको एकदम। 10% वार्षिक दर के साधारण ब्याज से 2 वर्षों के लिए, यानी 10 दूनी 20, बन कितना गया 3600, जो हमारा है बाबू किसके बराबर हो जाएगा 10 दूनी 20, यानी कि प्रिंसिपल 100% 120 के बराबर। अब देखिए उसी धनराशि पर उसी ब्याज दर से, यानी 10% से 2 वर्ष के लिए, यानी 10 दूनी 20, ये खत्म 6 6 6 36 600। ऐसे क्वेश्चन उड़ाओगे आप एग्जाम में, देखना। ठीक है, चलिए देखिए, दो बैंक ए और बी ने क्रमशः 3.5% और 6% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज से ऋण लेते हैं। अतुल ने प्रत्येक बैंक में 42,000 रुपये की राशि उधार ली है। 3 वर्ष बाद अतुल द्वारा दोनों बैंक को दिए गए साधारण ब्याज की राशि के बीच धनात्मक अंतर। आप समझिएगा यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है। हम ले कितना रहे हैं, ऋण कितना ले रहे हैं हम 42,000 रुपये। ठीक है, दोनों में अंतर कितना होगा, एक पे हम कह रहे हैं कि लग रहा है कितना 3.5%, एक पे कितना लग रहा है हमारा 6%, और मतलब कि अभी 3 वर्ष के लिए। ठीक है, यानी कि 3 का मल्टीप्लाई इसमें जब करेंगे हम पीआरटी से निकालेंगे, तो इसके लिए सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे 3 साल का इतने परसेंट पे, और इसके भी निकालेंगे इतने पे, और दोनों का अंत में फिर डिफरेंस कर लेंगे किसमें ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। जाहिर सी बात है ये 6%, इसमें ज़्यादा पैसा देना होगा। तो हमको ये बताइए, ये जो पूछा धनात्मक अंतर, तो हम ये कर सकते हैं कि इन दोनों रेट में कितना अंतर है, तो कहोगे सर ये आपका रेट में अंतर है 2.5। ठीक है, अब ये 2.5 जो होगा यही लास्ट तक अंतर आएगा 2.5% का। ठीक है, 2.5% तो 1 साल का अंतर है, 3 साल का अंतर कितना होगा 7.5%। इतना क्लियर हुआ आपको, पहले सोचिएगा। हम कह रहे हैं सर देखिए कि 42,000 रुपये तो हमने उधार लिया, एक पे 6% के रेट से, एक पे 3.5% के रेट से, और 3 साल बाद पैसा कुछ देंगे, यानी 3.5% के रेट से जो मतलब कर्ज लिया है 42,000 रुपये, उसका कुछ ब्याज आएगा, उसको जोड़ के देंगे। एक 6% के हिसाब से आएगा जो 3 साल के लिए लगेगा। ठीक है, उसका कुछ आएगा। अब बोला अंत में दोनों की राशि में अंतर कितना का होगा, तो अंतर कहीं ना कहीं क्या होगा, ये आपका इन दोनों रेट के बीच का ही अंतर कितना बनेगा 2.5%। अगर 2.5% कितने समय के लिए 3 साल के लिए, तो हो कितना गया आपका 75%। यानी हम इस 42,000 का सिर्फ 7.5% निकाल दें तो वही क्या आएगा एग्जैक्ट अंतर आएगा दोनों में। तो ठीक है, तो आप इसे कर दीजिए, यानी आपका हो जाएगा 4200 रुपये, 42 4 गुणे 7.5% था, इसका परसेंट निकालना है। तो परसेंट का चिन्ह हटेगा, यहाँ कितना आएगा 100 आएगा, 1 दशमलव हटाएंगे कितना आएगा 10 आएगा। चलिए डिवाइड कर लीजिए, 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट हो गए। अब देखिए इसमें, अब मैं आपको बता रहा हूँ गुणा करने का तरीका। मैं गुणा करके आपको दिखाई दे रहा हूँ कि मैं कैसे वहाँ पर गुणा करूँगा। एग्जाम में सारे बच्चे ऐसे ही करते हैं, देखिए कहना नहीं, अब मैं नहीं कहूँगा कि 42 का टेबल याद कर लो, लेकिन फास्ट कैसे करोगे, देखो ऐसे करना है एकदम जैसे अपनी देसी अंदाज में। 2 5 10 की 0, हाथ लगा 1, 7 दूनी 14, 1 15, 4 5 20 35, 5 हाथ लगा 3, 7 चौक 28, 28 3 31, यानी 3150 के हिसाब से नहीं दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है सीधे, एक जीरो बढ़ जाएगा वहाँ से, ये जीरो जो था। आगे आंसर, चलिए नेक्स्ट, एकदम रियल मॉक टेस्ट की तरह। अच्छा देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए क्या दिया 25/24 दिया है, यही आपका सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT/100 लगा दोगे। और देखो यहाँ पे क्या है ईयर में है, जो भी डे आएगा उसको आप 365 से डिवाइड कर दोगे, बन जाएगा। ये आप क्वेश्चन कर लोगे, मैंने क्वेश्चन बताया प्रैक्टिस के लिए मैंने डाला हुआ है ऊपर के 2 क्वेश्चन। ये भी देखिए सेम क्वेश्चन वही है, इसको प्रैक्टिस करिएगा। सेम क्वेश्चन ये भी है, इसको प्रैक्टिस करिएगा। अब देखिए अभी जो मैंने क्वेश्चन बताया, लेकिन ये क्वेश्चन और बता दे रहे हैं इसके ऊपर, लेकिन आप इसको देखिए आप कैसे करेंगे। उधार लिया, इस सेम क्वेश्चन वही है, तो कितने का अंतर है सर, कहोगे 2.5% का अंतर है। ठीक है बाबू, और कितने वर्षों के लिए 2 वर्षों के लिए, 2.5 दूनी कितना हो जाएगा 5%। बोला धनात्मक अंतर, तो 5% निकालेंगे 50 जाएगा, तो कितना होगा 5 5 25। मुझबानी करना था केवल, आप नहीं भरोसा होगा आपको ना, तो आप ये क्वेश्चन गूगल पर सर्च कर लेना, आपको ये प्रीवियस ईयर पेपर में मिलेंगे। 2024 के रिसेंट जो एग्जाम हुआ है NTPC या LP के,
इन दोनों में से आपको किसी एक चैप्टर में देखने को मिल जाएगा। बस यही आपके 1-2 साल का मैंने प्रीवियस ईयर पेपर को उठाया है प्रैक्टिस कराने के लिए आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये देखिए सेम वही क्वेश्चन है, इसको आप कर लोगे। सॉरी, हाँ देखिए अब ये क्वेश्चन, अब यहाँ सीखिए। एक धनराशि 10 वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 9600 रुपये हो जाती है। ये भी तो वही है। 9600 किसके बराबर हो जाएगा? मैंने बताया था 9600 क्या अमाउंट होता है, किसके बराबर? 10 दूनी 20, 20 में 100 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 120। उसी धनराशि का ये राशि बन गया मेरा, ये प्रिंसिपल बन गया मेरा। उसी राशि उसी दर से, यानी 10% के 1 वर्ष के लिए, यानी 10 से कम 10, 0 कैसी बराबर 96, 800। आप क्वेश्चन उड़ाओगे सर, कॉन्सेप्ट एक बार सीखने की बस देरी होती है। देखो 9360 किसके बराबर है? 10 तिहाई 30, 130। अभी बन गया प्रिंसिपल, ठीक है। उसी धनराशि मतलब देखिए मैं 100 का मल्टीप्लाई करूंगा, फिर ये 100 जो आएगा अंत में दशमलव कट जाएगा। मैं तरीका बता रहा हूँ शॉर्ट, मैंने 2 तरीका बताया था वहाँ पे, 3 तरीके से, 30 हो गया। अब उसी धनराशि पर 10% का 1 वर्ष, यानी 10% होगा केवल 1 वर्ष। ये 0 कटेगा, फिर आपने यहाँ पे करिए कितना होगा? 13 छः 78, 13 7 91, यानी 720। सेम क्वेश्चन कर लोगे इसको, मैंने प्रैक्टिस के लिए डाले हुए, जिस प्रकार क्वेश्चन आया मैंने प्रैक्टिस के लिए डाला हुआ है। देखिए 20% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज निवेश करता है, 4 वर्ष के बाद इतना रुपये हो जाता है उसी राशि का 4 वर्ष बाद, यानी कि इतना रुपये 4 वर्षों बाद हो जाता है 20% के रेट से, यानी 20 चौक 80, 180 का मान है। और फिर बोला उसी राशि पर उसी दर से, यानी 20% 2 वर्ष के, तो 20 दूनी 40%। अब देखिए 100 का मल्टीप्लाई करता है, यहाँ 40% करता है, तो नीचे 100 कर देता है, तो उसी को मैं डायरेक्ट बिठा रहा हूँ, ठीक है। अभी हो जाएगा आपका 2 दूनी 4, 2 9 18, ठीक है। अब देखिए 8 8 16, 2 18, 9 से कट जाएगा, 9 से कट डायरेक्ट काटिए, कितना हो जाएगा आपका? 9 त्रिक 27, 9 दूनी 18, 0 32 दूनी 64, यानी 640। अब इसको कर लीजिएगा आप, ऐसा एक क्वेश्चन बता दे रहे हैं। देखिए 3120 है हमारा, ये किसके बराबर? 20 तिहाई 60, यानी 160 का उसी धनराशि उसी दर पर, यानी 20% के रेट से 1 वर्ष का, यानी कि 20 का कितना हो जाएगा? 2 8 16, 8 चौक 32 नहीं होगा, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 8 त्रिक 24, यानी 390। नेक्स्ट, अब इसको कर लीजिएगा सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन पूछा ही आपके एग्जाम में, तो क्या करूँ मैं लेके आया हूँ बस इसको। सेम क्वेश्चन देखिए, इसको ये भी सेम ही है। बस अब ये मत सोचिएगा कि सर ने सारे क्वेश्चन सेम लेके आए यार, यही क्वेश्चन मिले ही मतलब आपको, मैं प्रैक्टिस कर लेके आया, इस क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाइए। ये क्वेश्चन आया तो एग्जाम में गलती प्लीज मत करिएगा। कितने का अंतर है? कहोगे सर 2.5% का, कितने साल के लिए? 3 साल के लिए, कितना बनेगा? 7.5, 7.5, 36,000 का 7.5% निकाल दो, वही आंसर हो जाएगा। और मैं बता रहा हूँ जीरो को भी नहीं देखना एग्जाम में। ये मान लो टोटल मेरा कितना है? 75 है, तो 36 में हम 75 का गुणा कर देंगे सीधे। 5 का 30 के 0 हाथ लगा 3, 5 15 3 18, 7 6 42, 0 60, 0 हाथ लगा 6, 7 1 6 27। किस ऑप्शन में दिख रहा है? सेम क्वेश्चन कर लीजिएगा, जो भी सेम है छोटा चल रहा हूँ, ठीक है। इसको भी कर लीजिएगा, इसको भी कर लीजिएगा आप, इसको भी करिए, वही सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन। देखिए 2.5% का अंतर 4 साल का, सेम क्वेश्चन। चलिए देखिए 1300 रुपये की राशि 5 वर्षों के साधारण ब्याज के रूप में 520 होती है, तो ब्याज दर क्या बताना है? अब देखिए क्या रहा है, सिंपल फार्मूला पता है, SI बराबर PRT/100, ठीक है। अब क्या कर रहा है, साधारण ब्याज कितना मिला? 520 रुपये, कितने पे? 1300 पे। R नहीं पता है, T 5 वर्षों के लिए बटे 100, ये 0 0 कट गया। अब देखिए 13 चौक 52 40, ये 5 8 40, यानी कि 8%, R का मान 8%। नेक्स्ट, 8% प्रतिशत ब्याज दर से इतना रुपए। हाँ अभी देखिए क्वेश्चन थोड़ा समझिएगा, जो मैंने वहाँ पे कॉन्सेप्ट सिखाया था कि
ब्याज का गुणा कर दे रहे थे, 100 प्लस ऐड करते परसेंट में तो मैंने सिखा दिया था आपको। देखिए क्या दिया, 1500 रुपये को इन्वेस्ट करने पर 8% के रेट से कितने समय के इन्वेस्ट करें कि ये 2040 बन जाए। यानी हम जानते हैं कि ए बराबर क्या होता है मेरा, पी प्लस एस आई। तो बाबू यहाँ ये देखो ए का मान दिया है कितना 40, ये दिया मेरा कितना 1500 एस आई। तो हम एस आई का मान निकाल सकते हैं यहाँ से, कितना हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 0.45 540। अब पी आर टी बटे 100 निकाल दें वही, तो 540 एस आई बराबर पी आर का मान 8% टी बटे 100, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 3 से काटिए तो कितने, 3 और कितने कट जाएगा, ये 3 से 3 एक कम 3, 3 बटे 24 0, और ये 3 बचे 15, ये हो जाएगा 5 बटे 40 यानी बटे 40, ये कट गया, ये हो जाएगा 2 9 18, 2 2 4 यानी 4 दूनी 8 1 9। ऑप्शन नंबर ये होगा आपका करेक्ट आंसर। देखिए साधारण ब्याज की दर से उधार दी गई 4 वर्ष में स्वयं की 7/5 हो जाती है। कह रहा है जो ब्याज है ना हमारा, जो सिंपल इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल का 7/5 है। तो ब्याज दर बताना है। अब देखिए मैं बताऊंगा आपको कि यहाँ प्रिंसिपल भी नहीं पता हमको, सिंपल इंटरेस्ट नहीं, प्रिंसिपल आपको मानेंगे कैसे आप, सबसे बड़ा फैक्ट। इसमें देखिए कुछ नहीं करना होता है, जो हर में दिया है ना उसी को आप प्रिंसिपल मान लो, ठीक है, उसी को क्या कर लो आप प्रिंसिपल मान लो। चलो हम मान लेते हैं प्रिंसिपल कितना है मेरा 5 है। अब 5 के हम 7/5 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट 7 रुपये, यानी 7 रुपये आ गए। अब देखिए तो पी आर टी बटे 100 वही फॉर्म लगाएंगे तो 7 रुपये कितना मिला, ब्याज मिला कितने पे, 5 रुपये पे हमको, ठीक है। और 4 वर्ष के लिए आर नहीं पता है, 100 हो जाएगा मल्टीप्लाई 4। अब ये 4 से काटेंगे तो कितनी आर में कटेगा, 4 25 हम 100, और ये 5 से 25 5 से 35, सॉरी कुछ गलत हो रहा, रुकिए तो 1 मिनट। क्या कर रहा है, साधारण ब्याज दर पर उधार दी गई धनराशि 4 वर्ष में स्वयं, ओ सॉरी देखिए क्या कह रहा है, सुनिए, दे रहा है साधारण ब्याज पर उधार दी गई राशि 4 वर्षों में स्वयं की 7/5 हो जाती है, यानी अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल के बारे में बोल रहा है। मैं कह रहा हूँ कि कुछ परसेंट सर रेट होगा, मान लीजिए 8% रेट है सर, आप अपना 4 वर्ष के लिए पैसा जमा करेंगे तो आपका जो पैसा जमा कर रहे हैं ना वो आपके मूलधन का 7/5 हो जाएगा, आगे चलकर 7/5 के फॉर्म में मिलेगा आपको, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे हम प्रिंसिपल मान लेते हैं कितना 5, और 5 का हम निकालेंगे 7/5, वही है मानने का तरीका, ये 5 से 5 यानी 7 रुपये में क्या मिल गया हमें अमाउंट, यानी कितने पे 5 रुपये हमारा बन गया 4 वर्षों में 7 रुपये, ठीक है। कितने का सी आई मिला होगा तो 2 रुपये का, तो लगा दीजिए पी आर टी बटे 100, 2 रुपये का एस आई मिला हमको, पी का मान कितना है 5 है, आर नहीं पता हमको, पी आर टी का मान कितना 4, ये 4 से आपका कितना हो जाएगा 25 बार में, और ये 5 बचे 25, और ये 5 दूनी 10, यानी आर का मान कितना आ गया 10%। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ठीक है, इसको फिर से एक बार समझ लीजिए आप। बोला है साधारण ब्याज 4 वर्ष में स्वयं कितना था, जो कारण स्वयं कितना हो जाता है, ब्याज नहीं हो जाता है, स्वयं का पूरा पैसा स्वयं का इतना हो जाएगा, यानी ये बात कर रहा है अमाउंट और प्रिंसिपल के बीच में ये कड़ी दिया है। और अब मानेंगे कैसे हम प्रिंसिपल, देखो जो हर में दिया रहता है ना फ्रैक्शन वैल्यू उसी को मानिए, कैलकुलेशन ईजी होता है। ये तो मानने को तो हम कुछ भी मान लें, आंसर तो सेम आएगा, लेकिन अब हम 23 मान लें, 7/5 उसका निकल ही नहीं पाएंगे। ऐसा मानना है तो ऐसा वैल्यू मानिए ना जो आपको कैलकुलेशन से बचाए। तो हम कितना मान लेते हैं 5 रुपये, इसका 7/5 कितना हो जाएगा तब 7 रुपये, 7 रुपये हो गया। प्रिंसिपल कितना था मेरा 5 रुपये, तो जब दोनों को घटाएंगे तो कितना एस आई मिलेगा, तो एस आई हमको मिलेगा कितना 2 रुपये। तो एस आई बराबर पी आर टी बटे 100 लगा दीजिए, आपको यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तीन हजार की राशि पर 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। ये यहाँ पे प्रिंसिपल दे दिया है
और यहाँ पे 4% दिया और ये 5 वर्षों के लिए। अब बोला SI पूछा है। देखिए बता रहा हूँ मैं, कब से आपको तो फॉर्मूला लिख के बता रहा हूँ, लेकिन अब फिर से वही बता रहा हूँ कि जैसे छोटे क्वेश्चन आ जाएंगे तो आप कैसे एग्जाम में उड़ाओगे सीधे। देखो कितना हो जाएगा, ये 5 चौक 20% हो जाएगा, RT का मल्टीप्लाई यानी 5 चौक 20%, फिर किसे मल्टीप्लाई करते हैं P में, तो 20 आ गया। अब 20 का मल्टीप्लाई 30 में करेंगे तो 2×3 = 6। देखिए कौन सा ऑप्शन मिल रहा है। बाकी तो 0 0 करता रहेगा ना, लेकिन जब सिंपल मल्टीप्लिकेशन तो क्यों जाएंगे इतना करने। 5 चौक 20, 2 2×3 = 6, 600 हो गए। एक मिनट वेट करिएगा, थोड़ा पानी पी लें हम।